एक तरफ सरकार ये वादा कर रही है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा है? हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध हो रहे हैं, जिसमें मासूमों की जान ले ली जा रही है, जिसमें लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। और ऐसा ही एक ताज़ा मामला कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के सपहा गांव का एक नौका टोला है, वहीं का है। और कल देर रात में एक युवक अपाची से अपने घर आ रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनको गोली मारा गया और मौकाए वारदात पर उनकी मौत हो गई। उनके ये 2 मासूम बच्चे हैं। एक बार इन मासूम बच्चों को देखिए, अब बताइए कि ये इनका कौन होगा? अब ये बच्चे किसको पिताजी कहेंगे? अब तो इन बच्चों के सर से हमेशा हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया। कैसे मैं मान लूं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है? कैसे मैं ये मान लूं कि उत्तर प्रदेश में जितने अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं? अभी मैं उनके पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपको कब पता चला कि आपके लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? वही 10:15 बजे हो, 10:15 बजे 10:15 बजे पता चला और हम मोटरसाइकिल से गए तो वहाँ लात पड़ी थी। तो पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस आई और ये सब ये किया और लेकर के गए हम लोग कसिया। कौन सा काम करते थे वो? खेती के काम करते थे, केला लगवाते थे, किसानी का काम करते थे। हाँ, और बिजनेस करते थे उसी का। बस गांव में आप लोगों का किसी से रंजिश वगैरह क्या है? वो कभी आपको नहीं बताए थे कि पैसे को लेन देन या इस तरह की? नहीं, वो नहीं बताए थे और ना कोई रंजिश हम लोग के गांव में कोई इसी से नहीं है। हाँ, हम लोग पूरे अपने गांव में क्या 2-4 गांव में हम लोग रंजिश नहीं है। कितने गोली लगी थी? लगभग 1 गोली लगी है सर पर, दाहिने तरफ सर पे लगी है। उनके पास से क्या क्या और बरामद हुआ है? कुछ बरामद भी हुआ है? उनके पास मोबाइल बरामद हुआ, तो फर के गिरा था और मानी अपाची रोड पर वो गिरा था, वो उसे बाज करके ऐसे किए थे, वो भागे थे वहाँ से, तो उन लोगों पे गिरे और गोली मार दिए उसको। कितना आपके घर से लगभग कितनी दूरी पे है वो जहाँ पे बॉडी मिली थी? मानिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये सतीश चंद्र यादव जी के पिताजी हैं। बता रहे हैं कि कल 10 बजे के करीब में इनके मोबाइल पे फ़ोन आया और बताया गया कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो एक जगह है और वहीं पर उनकी खरदरपुर है जगह, और वहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पेशे से वो किसान थे, किसानी का काम करते थे, गन्ना वगैरह केला वगैरह लगाते थे और उसी से उनका परिवार का जीविका चलता था। बताया जा रहा है कि कल वो शाम को कहीं गए थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उनके साथ ये सब वारदात हुआ। एक बार फिर इन मासूम बच्चों पे एक बार नज़र डालिए और बताइए कि इन मासूम बच्चों का अब कौन होगा? हमेशा हमेशा के लिए सर से पिताजी का साया उठ गया। अब ये अपने पिताजी से कभी नहीं मिल पाएंगे। प्रशासन और शासन जो है, अब देखते हैं कि अपराधी मुख्य अपराधी तक कब तक पहुंच पाती है और जो मुख्य अपराधी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आए दिन इस तरह से घटना कुशीनगर में देखने को मिल रहा है। कुशीनगर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। दरवाजे पे बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं दुख को बांटने के लिए, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। लेकिन अब देखना इसमें यह है कि प्रशासन क्या करती है इसमें, और जो मुख्य आरोपी हैं उन तक प्रशासन कब तक पहुंचती है और मुख्य आरोपियों को क्या सजा दिलाती है। आपको क्या लगता है कि जो आश्वासन 24 घंटे का प्रशासन दी है वो 24 घंटे में मुख्य आरोपी को पकड़ पाएगी? अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके बताइए। जाते जाते आपके बीच में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में हमको उसका जवाब दे दीजिए कि जो बड़े नेता मंचों से ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, कितना सही और कितना गलत है कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।